श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर सत्यवादी संत हुए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जो कहते थे वो करते थे, इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वार है। राग द्वेष न रखते हुए और जैसी कहे तैसी करे। किसी का साथ करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, कहीं जाना है तो ठीक, नहीं जाना है, ये अपना निर्णय सही, किसी से कोई लेना देना नहीं। शराबी लोग रहते हैं या मांसाहारी रहते हैं, शराब पीते हैं, उनके सीधे कर्म करते हैं, उस रास्ता पे जाना ना जाना ये अपना ऊपर। तो जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्भर है। सदगुरु श्री कबीर साहब का राग द्वेष ये कसाई लोग हैं उनसे भी नहीं, क्योंकि राग द्वेष करने वाला भी कसाई होता है। तो क्या करना, उनका साथ नहीं करना, उनके पास नहीं बैठना, उनसे अलग रहना, कसाईयों से कोई लेना देना नहीं। इसी वजह जुआ खेलते हैं या जुआ खेलते हैं वहां पर नहीं जाना चाहिए, उनके पास में नहीं बैठना चाहिए। जुआरी कहीं साथ में ले जाता है तो साथ में मत जाइए, लेकिन उनसे राग द्वेष करने से कोई काम नहीं। इसी प्रकार कोई भी हो, चोर हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, बस उसके कर्म देखो, उसे अपने अलग, अपने वजह तू अपनी रास्ता, हम अपनी रास्ता, इससे कोई लेना देना नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपनी इज्जत जानता है तो दूसरे की जानेगा, जिसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो उसे दूसरे की का नहीं। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया और जिसने चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनसे जो न्यारा हो गया, वो नजर से देखते ही अपने पथ को पहचान लेता है कि कौन से पथ पर चलना है, कौन सी रास्ता पर चलना है। वो अपना बचाव अपने आप कर लेता है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर, और तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फेर। दूसरे से क्या लेना देना, दूसरे की नाव को बचाने के चक्कर में रहेगा तो अपनी नाव चली जाएगी, और दूसरों का साथ देगा या मित्र पक्ष करेगा, कुछ भी करेगा तो वो बदनाम हो जाएगा। कोई शराब पिए या ना पिए, शराब की दुकान पे बैठेगा तो बदनाम हो जाएगा, खावे या ना खावे। यदि मांस की दुकान पे बैठेगा तो बदनाम हो जाएगा। खाने से न खाने से कोई लेना देना नहीं। चोरों का जो साथ करेगा वो चोर हो जाएगा, जो चोरों का साथ करेगा वो चोर हो जाएगा, और जो जुआरियों का साथ करेगा वो जुआरी है, खेले चाहे न खेले वो बचेगा नहीं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, बुरा कहे ना कोई, और बुरा कहे तो कहने दे, भला कहे ना कोई। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चोर, लबार, दुराचारी, उनके सीधे जो कर्म करने वाले, उनका साथ जाना तो बहुत बड़ी बात है, उनकी परछाई भी बुरी समझनी चाहिए। काव्य है कि संगत कीजिए साधु की, और हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की, आठों पैरों पात। कूर की संगत कभी नहीं करनी चाहिए, कूर से सदा दूर रहना चाहिए। ओछी संगत होती है कूर की। तो सदगुरुदेव कूर कहते हैं क्रूर आदमी, दुष्ट आदमी, जिसको बोली वचनों पर कोई ठिकाना ना हो, कैसा भी हो, या न्याय नीति न हो जिसके अंदर। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकारे गए और समझाते हुए कहते हैं कि तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फेर। तेरी नाव भंवर में, जो भंवर है, एक होता है वाणी का जाल और एक होता है विषयों का जाल। ये दोनों बहुत भारी भंवर हैं। एक वायु का भंवर भी होता है। तो भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, इसमें अचेत लोग बूढ़ गए, इन्होंने ख्याल नहीं किया, वो डूबे, पिटे। बहुत से लोग पिटते हुए देखे, वो शराब नहीं पीते हैं पर शराब की दुकान में बैठे हैं और छापा पड़ा तो पिट जाते हैं। इस जुआरी है, जुआ हो रहा है, देखने वालों पर डंडा पड़ते हैं, सारी गांठ फूट जाती है और भाग जाते हैं लोग, खिलाड़ी लोग तो भाग जाते हैं। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में
ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कोई कोई कर्म करते नहीं है लेकिन कर्मों में रुचि लेते हैं, और रुचि लेना भी पाप है। शराब बेशक न पिए, पर यदि शराब पीने में रुचि लेता है तो पापी है, तो वो बचेगा नहीं किसी प्रकार से, उसको कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। कर्म का दंड किसी को छोड़ता नहीं, जो कर्म का दंड तो कर्म का दंड है, वो क्यों किसी को छोड़ेगा, क्यों बख्शेगा। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ा है, कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, विष्णु, जितने भी हुए, ब्रह्मा जैसे, शंकर जैसे, सबको कर्म का दंड भोगना पड़ा, बचेगा नहीं कोई भी। सनक सनन सनातन संत कुमार, ये सब, जय विजय, ये रावण, कुंभकर्ण, जरासंध, शिशुपाल, कंस, दुर्योधन, इन सब को कर्म का दंड भोगना पड़ा, कोई कर्म के दंड से बचे नहीं। तो कौन बचेगा इस संसार में, क्योंकि नियम सबके ऊपर लागू है। कांटा किसी के पैर में लगे वो तो दर्द करेगा, अग्नि में जो भी डाला जाएगा जरूर जलेगा। अग्नि सबके लिए बराबर है, चाहे वो सेठ हो, साहूकार हो, जपी हो, तपी हो, सन्यासी हो, योगी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, शेख, सैयद, मुगल, पठान, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, अग्नि में गिरेगा वो तो जलेगा। इसी प्रकार से गलत आदमी का जो संग करेगा वो चाहे कैसा भी हो वो तो बदनाम होगा। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मिर्ची है किसी के मुख में जावे अपना असर जरूर दिखाएगी। आज जो कम खाता है उसको कम सेन होगी, ज्यादा खाता है उसको, जो ज्यादा मिर्ची खाता है उसको कम सेन होगी, और जो कम खाता है उसको ज्यादा सेन होगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो मिर्ची का जो गुण है वो सबके लिए बराबर है, नमक का जो गुण है वो भी सबके लिए बराबर है, और कांटों का जो दर्द है पैर में घुसने पर वो भी सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक समान रहता है। तो सदुदय जी पुकार समझाते हुए कहते हैं कि तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर, और तेरी नाव भंवर में फेरी जाए तो फेर। तेरी नाव भंवर में है, यदि फेरी जाए तो अपनी नाव को फेर, अपने आप को बचा, जहाँ तक बचे वहां तक। जान बूझ जो कपट कर तो ते असमंदन कोई, और कहीं कभी तेई मूड को भला कौन विद होई। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये भ्रम हमारे अंदर से दूर नहीं होगा, जब तक हमको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब तक भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, ये घाव करती रहेगी, तब तक हमारे अंदर से छल कपट नहीं जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, जैसे अर्जुन गौड़ था है ना, अमर सिंह राठौर का जो शाला था अर्जुन गौड़, तो वो छिपक के अमर सिंह को ले गया और जा करके बादशाह के महलों में झुका करके और फेंक करके उसकी तलवार मारी। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि उसने भी मारी तो उसकी नाक कट गई। तो कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में कि उसे कर्म का दंड ना भोगना पड़े। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर भ्रम वास करता रहेगा, जब तक भ्रम छाया रहेगा, चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, इनमें लग करके अपने समय को बर्बाद करता रहेगा। अष्ट महासद्गुण जो सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, इनसे जो वैराग लेगा और भ्रमभूल कल्पना में, विषय वासना में जो डूबा रहेगा, उसके हृदय में कालमा छाई रहेगी, उसके हृदय में विकार छाए रहेंगे, वो सत्य पर कभी नहीं चल सकता। तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति, इन्हीं को अष्ट महासद्गुण कहते हैं। जो इनसे उतर जाए, जो इनसे नीचे गिर जाए, वो ही लवार है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दुष्ट संग जन देह विधाता जाते भलो नरक में वाका। तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते, जहाँ विधाता कहते प्रारब्ध से भी कभी भी भूल करके भी दुष्टों का संग ना हो जाए, ऐसा सोचते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार कौन सोचते हैं? जो बचते हैं,
जो अपने आप को जो जान चुके, अपने कर्म विधानों को अच्छे प्रकार से जान चुके, अच्छे बुरे का जो भेद पूरा जान चुके, वो हर समय अपना पैर एक एक बचा बचा करके रखते हैं। और जो इस विधानों को नहीं जानते हैं वो उसी में जा करके जलते हैं। पतंगा नहीं जानता कि ये अग्नि है। पतंगा यदि जान जाए कि ये अग्नि है, उसके अंदर विवेक विचार हो, तो अग्नि में जाके कभी नहीं जलेगा। पतंगा जानता नहीं है, इसलिए अग्नि में जलता है। तो सदबुद्धे जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, इसी प्रकार चिड़िया है, शीशा में नहीं जानती कि मेरा रूप दिख रहा है, बार बार उसमें चोंच मारती है, बार बार चोंच मारती है, उसकी चोंच टूट जाती है। इसी प्रकार से और मनुष्य फंसा हुआ है इस संसार के जाल में, चोरी हिंसा विचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, गाली निंदा झूठ में फंस करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर रहा है। तो सदबुद्धे जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 भी 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, भ्रम भूल कल्पना में लगे रहोगे और चेतन जीव को ईश्वर का अंश बताते रहोगे, तब तक आपके अंदर से भ्रम मिटने वाला नहीं है। भ्रम किसी को छोड़ेगा नहीं, भ्रम सबको दगद दगद करके मारेगा। भ्रम से कोई न बचा है न बचेगा, है ना। इसी प्रकार अग्नि में गिरेगा वो जलेगा, जल में गिरेगा वो डूबेगा, पत्थर जिसके ऊपर गिरेगा उसका सिर जरूर फूटेगा, वो बचेगा नहीं। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। वचनी वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम